मैं आप सभी का एक बार दोबारा से डीप स्टडी पॉइंट 4 कंपटीशन पर स्वागत करता हूं। तो अभी लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पहले सिद्धांत में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई वस्तु अपनी स्थिति को बना के रखेगी, चाहे वो गति में हो या वो किस पे हो, आराम की अवस्था में हो, अपनी उसी पोजीशन को, अपनी उसी स्थिति को बना कर रखेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई ना कोई बाहरी दबाव ना लगाए। अगर वो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए या तो उसको क्या कराना है, उसकी स्पीड को बूस्टअप करने के लिए, या उसको रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स। और अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके आने की, उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। किसकी फॉर्म में? पुश या पुल की फॉर्म में। तो यही बात मैंने आपको किस में बताई थी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन के पहले सिद्धांत में, कि कोई वस्तु जो या तो रेस्ट में है या मोशन में है वो अपनी उसी स्थिति को कंटिन्यू करेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही मैंने क्या इसी में आपको क्या बताया था? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं भाई? जड़त्व का सिद्धांत। तो मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया में आपको क्या बताया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय ओन सेल्फ। कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। उसके लिए क्या चाहिएगा? उसको कोई ना कोई बाहरी बल चाहिएगा। और बॉडी की यही इनएबिलिटी, किसी भी वस्तु की यही कमी, कौन सी कमी? कि वह अपनी स्थिति को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व। फिर जड़त्व मैंने आपको क्या बताया था? जड़त्व भी मैंने आपको 3 तरह का बताया था। सबसे पहला क्या बताया था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इनर्शिया ऑफ मोशन। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने आपको 3 तरह के क्या बताए थे? इनर्शिया बताए थे। 3 तरह के इनर्शिया बताए थे। इनर्शिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या बताया था? कोई पोजीशन क्या करेगी? अपनी कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन में अगर हम कुछ चेंज लेके आना चाहेंगे तो उस पोजीशन के चेंज का क्या करेगी? अपोज करेगी। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन में मैंने क्या बताया था? गति के जड़त्व में मैंने आपको क्या बताया था? कि कोई बॉडी क्या है, जब मोशन में है, अगर हम उसकी मोशन की पोजीशन में क्या लाना चाहेंगे? चेंज लाना चाहेंगे, या तो क्या करेंगे? उसको रेस्ट पे लेके आना चाहेंगे, या उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कराना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने क्या लगाई? उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाई। तो बॉडी की क्या इनएबिलिटी होगी उस टाइम पे? कि वो मोशन की पोजीशन का क्या करेगी? अपोज करेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? कि कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में भी वो भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। बॉडी क्या चाहेगी? कि उसी पोजीशन में, उसी डायरेक्शन में क्या करे? कंटिन्यूसली मूव करना चाहेगी। और जब कभी भी हम डायरेक्शन में कोई चेंज लेकर आएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसका जो अपोज करेगी, उस डायरेक्शन के चेंज का जो फोर्स अपोज करेगी, उसी फोर्स को क्या कहेंगे? उसी इनएबिलिटी को क्या कहेंगे? बॉडी की इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमने लास्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करने थे। इन लास्ट क्लास वी आर अबाउट टू डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैंने क्या बताया था? कि आप किस पोजीशन में हो? आप रेस्ट की पोजीशन में हो और सडनली आपको कहाँ लेके आया जाए? मोशन में लेके आया जाए। आप किस पोजीशन में थे? रेस्ट की पोजीशन में। जब कभी भी आप क्या होगे? रेस्ट की पोजीशन से मोशन में आओगे, रेस्ट की पोजीशन से उठकर मोशन में आओगे, तो उस टाइम पे जो फोर्स वहाँ पर एक्ट करेगी उसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कितने सारे एग्जांपल्स हैं कि जब आप रेस्ट से सडनली क्या आते हो? मोशन में। आप क्या कर रहे हो? बाइक से आप क्या हो? अपने फ्रेंड के साथ क्या हो? बाइक पर बैठे हो
और आपका फ्रेंड क्या करता है, सडनली बाइक को क्या करता है, ड्राइव कर देता है, उसको अचानक से चला देता है। तो आपकी बॉडी बाइक के साथ कैसे मोशन में थी, आपकी बॉडी बाइक के साथ रिलेटिव पोजीशन में थी कि जिस पोजीशन में आपकी बाइक है उसी पोजीशन में क्या थी, आपकी बॉडी थी। लेकिन जो बाइक थी उसने सडनली क्या पिकअप कर लिया, बाइक जो थी सडनली किस में आ गई, मोशन में। बट आपकी बॉडी क्या चाहेगी, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी, आपकी बॉडी क्या चाहेगी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन को कंटिन्यू करे। और जब बाइक अचानक से चली तो आप किस तरफ गिरे, पीछे की तरफ आपको धक्का दिया। तो जब कभी भी हम सडनली किस में आएंगे, रेस्ट से मोशन में आएंगे तो हमें धक्का लगेगा। और वो धक्का किस कारण से लगेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप क्या हो, अपने दोस्त के साथ क्या कर रहे हो, बाइक पे मूव कर रहे हो। आपकी बॉडी और बाइक किस में है, दोनों की दोनों क्या है, रिलेटिव मोशन में है। बट अब सडनली क्या होता है, आपकी बाइक के सामने कोई कुत्ता आ जाता है या कोई ब्रेकर वगैरह या कोई अनसडन क्या आ जाती है, अचानक से कोई चीज़ आ जाती है। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, सडनली बाइक पर क्या लगाएगा, ब्रेक्स लगाएगा। और जैसे ही ब्रेक्स लगेंगे तो आप कहाँ गिरोगे, अपने फ्रेंड के ऊपर, यानी कि सामने की तरफ आपको क्या महसूस हुआ, धक्का महसूस हुआ। तो वो धक्का किस कारण से हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन। कि आपकी बॉडी इनिशियली किस पे थी, मोशन में थी, आपकी बॉडी इनिशियली मोशन में थी। बट अचानक से ब्रेक लगने के कारण आपकी बॉडी, बाइक किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। बट योर बॉडी स्टिल वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ मोशन। आपकी बॉडी, जो आपका शरीर है, वो अभी भी क्या चाहता है, गति में बना रहना चाहिए। और इसी गति में बने रहने की कोशिश में आपको क्या लगेगा, धक्का लगेगा सामने की तरफ। तो ये क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपको क्या लगेगा, धक्का लगेगा। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, हम बस के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और ड्राइवर क्या करता है, हमारा रोड कैसा है, कर्व रोड है, कर्व रोड है। तो ड्राइवर क्या करेगा, बस को घुमाएगा किस तरफ, बस को कर्व की तरफ घुमाएगा। तो हमें क्या लगेगा, एक धक्का लगेगा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कर्व। जिस डायरेक्शन में कर्व घूमेगी उससे बाहर की तरफ हमें क्या लगेगा, धक्का लगेगा। वो धक्का क्यों लगा भाई, हमें वो धक्का क्यों लगा कि बस के साथ हमारी बॉडी किस में थी, रिलेटिव मोशन में थी। और हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि वो अपनी उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में वो क्या थी, इनिशियली थी। तो इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। बट एट दैट पॉइंट ड्राइवर ने क्या किया, बस को रोड पे रखने के लिए उसको टर्न किया और यहाँ से हमारी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन आवर इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन। तो इसी डायरेक्शन के चेंज के कारण हमें क्या लगेगा, बाहर की तरफ एक क्या लगेगा, पुल लगेगा। और हमारी बॉडी को वो धक्का किस कारण से लगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब आगे पढ़ते हैं न्यूटन का दूसरा लॉ, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत। Second law of motion. So now we are going to discuss second law of motion, Newton's second law of motion। तो भाई न्यूटन का दूसरा क्या लॉ क्या कहता है, इसी को क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, पहले लिखेंगे इट इज़ also called as real law of motion। इसी को क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के दूसरे लॉ को ही हम क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के दूसरे लॉ ने क्या कहा था, The force applied on a body is directly proportional to, the change in linear momentum of a body is directly proportional to the mass of the body and the velocity of the body। या इसको क्या बोल सकते हैं, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the product of mass of the body and change of linear velocity। तो इसको लिखते हैं
the rate of change of linear momentum, the linear momentum of a body is directly proportional to the product of mass of body and change in linear velocity, या इसी को क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body, the applied force, या इसको क्या बोल सकते हैं, द applied force on a body is equal to the rate of change of linear momentum, इसको क्या बोलेंगे, the applied force on a body is equal to the rate of change of linear momentum. The applied force on a body is equal to the rate of change of linear momentum. और जब linear momentum की बात करेंगे तो linear momentum क्या होगा, the linear momentum of a body is directly proportional to the product of mass of the body and change in linear velocity. किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड चेंज इन लीनियर वेलोसिटी. और न्यूटन का दूसरा लॉ में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, लीनियर मोमेंटम. तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में जानना जरूरी था. तो लीनियर मोमेंटम के बारे में क्या जाना हमने, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड चेंज इन लीनियर वेलोसिटी. और न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है, द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो अब लीनियर मोमेंटम को देखते हैं भाई. मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू रब इट. तो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं, वी डिनोट लिखते हैं, वी डिनोट लीनियर मोमेंटम it is a vector quantity, it is a vector quantity. भाई जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, कैसी, स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी कैसी, वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास क्या हो, कुछ संख्या हो कि इतनी क्वांटिटी उसकी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, बट उसके पास क्या नहीं होगी, डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में आपने वो फोर्स, किस डायरेक्शन में आपने वो चीज़ लगाई है, किस डायरेक्शन में वो जो क्वांटिटी आपको गिवन है, वो जो नंबर गिवन है वो किस डायरेक्शन में लगाया है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उनके पास क्या होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन. अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो 10 न्यूटन क्या है, 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो क्वांटिटी कितनी है, 10 न्यूटन, और डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों. तो अब लिखते हैं P इक्वल्स टू M क्रॉस V. अब न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है,
द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो अप्लाइड फोर्स होगी हमारी किसी भी बॉडी के ऊपर, वो क्या किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब न्यूटन के दूसरे लॉ को जब हम जस्टिफाई करेंगे तो एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे डिनोट किया जाएगा? डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी। विद टाइम क्या करेंगे? इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम? एफ इक्वल्स टू मास का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी चेंज नहीं होगा, मास ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होगा विद पासेज ऑफ टाइम। चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो एफ इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो किसके बराबर आता है? लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? एफ इक्वल्स टू एम में, एफ इक्वल्स टू एम में। यही फॉर्मूला आप क्या करोगे या आगे चल के यूज़ करोगे क्या निकालने के लिए? फोर्स, कि किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाई जा रही है। तो भाई ये क्या था? न्यूटन का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या था? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी थी? जो हमारी लीनियर मोमेंटम थी वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो न्यूटन के दूसरे लॉ को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन। इसी को क्या कहते हैं? गति का वास्तविक नियम कहते हैं। इस लॉ से भाई हम आगे चल के सीखेंगे कि इसी लॉ से हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गति का वास्तविक नियम, या क्या कहेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो भाई यहाँ तक की क्लास में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।